नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की। यह वही कंपनी है जिसे पहले आईटीडी कैमेंटेशन इंडिया के नाम से जाना जाता था। 2025 में नाम बदलकर कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स रख गया है और आज यह भारत की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स करती क्या है और क्यों पिछले कुछ सालों में यह कंपनी इन्वेस्टर्स की नज़र में तेजी से आई है। आज हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ ड्राइवर्स और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स को आसान भाषा में समझेंगे। कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी कंपनी है। सरल भाषा में कहें तो कंपनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का काम करती है। कंपनी का बिजनेस कई अलग अलग सेगमेंट में फैला हुआ है। तो इनका पहला बिजनेस सेगमेंट है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। कंपनी पोर्ट्स, जेटीज, बर्थ्स, ड्राई डॉकर्स और मरीन स्ट्रक्चर्स बनाती है। भारत में इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनियां बहुत कम हैं, इसलिए यह सेगमेंट केम इंडिया को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है मेट्रो एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है। मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड टनल्स और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करती है। हाल ही में सॉरी हाँ तो हाल ही में कलकत्ता मेट्रो के येलो लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के पास है। तीसरा बिजनेस सेगमेंट है रोड्स, ब्रिजेस एंड हाईवेज। कैम्बिडिया रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज और हाईवे प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी करती है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने का सीधा सा फायदा इस सेगमेंट को मिलता है। एंड चौथा बिजनेस सेगमेंट है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। कंपनी रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सिर्फ प्रोजेक्ट्स लेना काफ़ी नहीं होता। प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और टेक्निकल कैपेबिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है 90 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक, मरीन कंस्ट्रक्शन में मजबूत एक्सपर्टीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंट्स दोनों के साथ काम करने का अनुभव। यही वजह है कि कंपनी लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स जीतने में सफल रही है। 2025 में अडानी ग्रुप की एंटिटी ने कंपनी में कंट्रोल हासिल किया था। इसके बाद कंपनी का नाम आईटीडी कैमेंटेशन इंडिया से बदलकर कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रख दिया गया। इस बदलाव के बाद से इन्वेस्टर की नज़र कंपनी पर और ज़्यादा बढ़ने लगी। इन्वेस्टर इस कंपनी पर खास नज़र रखते हैं क्योंकि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थीम इसको अच्छा सपोर्ट देती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, मेट्रो पोर्ट्स और मरीन प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्टीज़ है, गवर्नमेंट कैपेक्स और का पोटेंशियल बेनिफिट मिलता है, इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी है एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए थे उसके बारे में। तो जो इनके लेटेस्ट रिजल्ट थे उनमें 70% का सेल्स में इंक्रीमेंट मिला है, 40% का एबिटा में इंक्रीज मिला है, 114% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है एंड 114% से अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। अब हम देख लेते हैं गूगल पर इसका चार्ट। तो देखा जाए तो 6 महीने में 39% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है अपने शेयर प्राइस में, जो कि बहुत अच्छा है। एक साल की बात की जाए तो 45% से इंक्रीज हुआ है शेयर का प्राइस, बहुत ही अच्छा। 5 साल की बात किया जाए तो 1,154% से गिरा है, बढ़ा है शेयर का प्राइस, जो कि बहुत ही शानदार दिख रहा है। एंड मैक्सिमम में लिखा जाए तो जिसने 1999 में 18 रुपये पे शेयर लिया था उसकी वैल्यू आज 1,102 रुपये हो गई है, यानी 5,874% का मुनाफा, जो कि काफ़ी शानदार है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 19,117 करोड़ की है। करंट 1,113 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड एक साल में 1,151 रुपये का हाई बनाया है एंड 481 का लो बनाया है। एंड पी की बात करें तो 32.5 का पी है, इंडस्ट्री पी 17.6 है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
बुक वैल्यू की बात की जाए तो 140 रुपीज़ की बुक वैल्यू है एंड प्राइस टू बुक है 7.97 एंड डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.42। यहाँ पर थोड़ा कंसर्न है क्योंकि कंपनी पे थोड़ा बोरोइंग ज़्यादा है। एंड इसके अलावा पीजी रेशियो देखा जाए तो 0.48 काफ़ी शानदार। आरओसी देखा जाए तो 32.8 बहुत ही शानदार। आरओई 27.8 बहुत शानदार। इसके अलावा कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 862 की है, जबकि 1113 पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो पी देखा जाए तो 26.4 का मीडियन रहा है लॉन्ग टर्म में एंड अभी जो चल रहा है वो 32 के आसपास चल रहा है। एंड प्राइस टू बुक देखा जाए तो 1.3 का रहता था, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 8 के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा ओवर वैल्यू की तरफ तो हमें दिख रहा है, बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिखा रही है कंपनी। अब हम देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो पिछले साल मार्च में 2,532 रुपये की सेल्स हुई थी, इस बार 2,973 रुपये की सेल्स हुई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 255 करोड़ का था वो 358 करोड़ का हो गया, काफ़ी शानदार। एंड जो नेट प्रॉफिट 113 करोड़ का था वो 242 करोड़ का गया, काफ़ी शानदार। अब हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो जो सेल्स 2014 में 1,652 करोड़ की होती थी वो लास्ट ईयर 9,246 करोड़ की थी एंड इस साल 10,061 करोड़ की है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 91 करोड़ हुआ करती थी, जो पिछली साल 860 करोड़ थी, इस साल 1,016 करोड़ है, शानदार। एंड नेट प्रॉफिट की बात की जाए जो 19 करोड़ हुआ करती था वो 373 करोड़ था पिछली साल एंड इस बार 598 करोड़, बहुत शानदार। अब हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी कैपिटल 2014 में 16 करोड़ था, जो 17 करोड़ है। एंड रिजर्व्स की बात की जाए जो 552 करोड़ के हुआ करते थे वो पिछले साल 1,816 करोड़ के थे, इस साल 2,382 करोड़ के हुए। एंड बोरिंग की बात की जाए तो 2014 में 765 करोड़ की बोरिंग हुआ करती थी, जो मेरे ख्याल से थोड़ा घटी थी यहाँ तक 356 तक एंड फिर वो बढ़ने लगी। बट फिर भी देखा जाए तो 765 करोड़ से अभी जो बोरिंग बढ़ी है वो 1,001 रुपये की 1,001 करोड़ की है, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं बढ़ी है। हालांकि कंपनी ने रिजर्व काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाए हैं। एंड टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 2,195 करोड़ के एसेट तो हुआ करते थे, जो कि पिछले साल 5,852 करोड़ के थे एंड इस साल 7,086 करोड़ के हो गए, काफ़ी शानदार। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम ईयरली लगा लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर 2017 में मार्च 2017 में 51% प्रोमोटर की होल्डिंग हुआ करती थी, तो कंपनी ने बढ़ाते बढ़ाते 67.46 कर ली है, पिछले साल 46 हुआ करती थी। तो यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल से इस साल में काफ़ी अच्छी सेल्स होल्डिंग बढ़ाई है। FIS की होल्डिंग जो 2.69 हुआ करती थी वो बढ़ते बढ़ते 17% हुई थी, पिछले साल 13 थी एंड इस बार थोड़ा कम किया है 7.31। BIS की होल्डिंग होता करती थी 23.62 एंड इन्होंने तो काफ़ी हद तक घटा लिया है एंड यहाँ पे पिछले साल 6.14 थी, इस साल 1.94 है। एंड पब्लिक की जो होल्डिंग हुआ करती थी वो 22% हुआ करती थी, वो बढ़ते बढ़ते 36 तक पहुंची, फिर 34, पिछले साल 33 थी, इस बार 23% है, मतलब 10% का डिक्रीज हुआ। तो कंपनी की 77% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथों में है एंड 23.28 वीक हैंड्स यानी रिटेल पब्लिक के पास। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी पे भरोसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।